स्वागत है हिस्ट्री ऑफ फेथ में। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने मथुरा में जन्म लेकर धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना की। उनकी लीलाएं, उनके अद्वितीय कृत्य और भागवत गीता के उपदेश ने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया बल्कि विश्वभर में भक्ति और धार्मिकता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर उनके महान कार्यों तक की यात्रा पर चलेंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जीवन की अद्भुत कहानियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मथुरा के राजा कंस ने भविष्यवाणी सुनी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने यह भी आदेश दिया कि देवकी और वासुदेव के सभी बच्चों को मारा जाए। जब देवकी के 8वें पुत्र का समय आया तो जेल में अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी और वासुदेव के लिए यह एक चमत्कारिक क्षण था। कृष्ण का जन्म रात के समय हुआ और उस रात जेल की दीवारें और गेट अपने आप खुल गए। वासुदेव ने भगवान कृष्ण को एक बांस की टोकरी में रखा और यमुना जी के पानी के माध्यम से गोकुल की ओर यात्रा की। यात्रा के दौरान वासुदेव ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कृष्ण की सुरक्षा और दिव्य शक्ति से वह सभी संकटों को पार कर गए। वासुदेव ने गोकुल पहुंचकर कृष्ण को नंद और यशोदा के घर में स्थानांतरित कर दिया और उनकी नवजन्मी बेटी को ले गए। नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और उनका पालन पोषण किया। इस तरह भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हुए और वहां उनके अद्भुत खेल और चमत्कारिक घटनाओं की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरी ओर कंस को कृष्ण का पता चल गया और उसने पूतना को भेजा। पूतना एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और उसने कृष्ण को मारने की योजना बनाई। पूतना ने अपने रूप और आकर्षण का उपयोग करते हुए गोकुल में प्रवेश किया और यशोदा के घर पहुंची। उसने कृष्ण को दूध पिलाने का बहाना बनाया और उन्हें विषाक्त दूध पिलाया, जिससे वह उन्हें मार सके। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। जब पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की तो कृष्ण ने अपने छोटे से मुंह में पूतना के विष को निगल लिया और उसे अपने दिव्य प्रभाव से नष्ट कर दिया। कृष्ण ने पूतना को इस प्रकार मारा और उसकी असली पहचान को उजागर किया। पूतना की मृत्यु के बाद उसकी असली और दुष्ट पहचान प्रकट हुई। उसके शरीर को गोकुलवासियों द्वारा पहचान लिया गया और उसे निष्कासित कर दिया गया। पूतना की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि कृष्ण एक दिव्य बालक है। इसके बाद भी कंस नहीं रुका और उसने शाक्षासुर को भेजा। शाक्षासुर ने अपने जादुई और विषैले प्रभाव से बच्चों को मोहित करने और उन्हें मारने की योजना बनाई। वह अपनी शक्ति का प्रयोग बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता था। शाक्षासुर ने भगवान कृष्ण को भी अपने जादू से प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए शाक्षासुर को नष्ट कर दिया। कृष्ण ने अपनी शक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शाक्षासुर को पराजित किया, जिससे गोकुलवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। शाक्षासुर की मृत्यु के बाद कृष्ण ने उसे दुष्ट योजनाओं के लिए दंडित किया और नष्ट कर दिया। शाक्षासुर के अंत के बाद कस ने त्राणवर्त को भेजा। यह राक्षस एक विशाल वायु तत्व की तरह था, जिसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को उड़ा कर ले जाना और नष्ट करना था। उसने गोकुल में आकर अपने विशाल आकार और वायु शक्ति का प्रयोग किया। त्राणवर्त ने कृष्ण को अपनी शक्ति से घेर लिया और उसे आकाश में उड़ाया। वह कृष्ण को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि कृष्ण को नष्ट किया जा सके। लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए त्राणवर्त का सामना किया। उन्होंने त्राणवर्त को पकड़ लिया और उसकी शक्ति को नियंत्रित किया। कृष्ण ने त्राणवर्त को अपनी पूरी शक्ति से दबाया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। त्राणवर्त की मृत्यु के बाद कृष्ण ने गोकुलवासियों को सुरक्षा प्रदान की।
इस घटना ने भगवान कृष्ण की शक्ति और उनकी दिव्यता को प्रदर्शित किया और उनके भक्तों को दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित रखा। उसके बाद द्वारका पर कालिया नाग का आतंक आन पड़ा। कालिया नाग एक विशाल और विषैले नाग था जो यमुनाजी के जल में निवास करता था। उसकी विषैली उपस्थिति के कारण यमुनाजी का पानी जहरीला हो गया था, जिससे गोकुलवासियों की जीवन की सुरक्षा खतरे में थी। कालिया नाग के विषैले सांप ने यमुनाजी को प्रदूषित कर दिया और कई जीवों को मार डाला। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के आतंक को समाप्त करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करते हुए यमुनाजी में कूद पड़े और कालिया नाग को चुनौती दी। कृष्ण ने कालिया नाग को चुनौती दी और उससे संघर्ष किया। इस संघर्ष में कृष्ण ने नाग के विषैले फन को पराजित करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। कृष्ण ने नाग को अपने कदमों से दबाया और उसे अत्यधिक कठिनाई में डाल दिया। कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया और उसे यमुनाजी से बाहर लाया। नाग ने कृष्ण से प्रार्थना की और अपने प्राणों की भीख मांगी। कृष्ण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह भविष्य में किसी भी जीव को परेशान न करे। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को माफ कर दिया और उसे यमुनाजी के पानी में लौटने की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वह गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में फिर कभी आतंक नहीं मचाएगा। कालिया नाग ने कृष्ण की चेतावनी को स्वीकार किया और यमुनाजी के गहरे भाग में निवास करने लगा, जहां उसने फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की एक महत्वपूर्ण लीलाओं में से एक है, जो गोकुलवासियों के प्रति उनकी भक्ति की भावना को दर्शाती है। यह पूजा विशेष रूप से दीपावली के 5वें दिन मनाई जाती है और इसे अन्नकूट या गोवर्धन उत्सव भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत तब हुई जब गोकुलवासियों ने भगवान कृष्ण के कहने पर हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा की आवश्यकता नहीं समझी। इसके चलते इंद्रदेव नाराज हो गए और गोकुल पर मूसलधार बारिश शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने गोकुलवासियों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छत के रूप में प्रयोग किया ताकि गोकुलवासियों को बारिश और तूफान से सुरक्षित रखा जा सके। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों को सुरक्षित किया। सभी लोग पर्वत के नीचे आश्रय में आ गए और बारिश से बचने के लिए पर्वत के नीचे स्थानांतरित हो गए। भगवान कृष्ण के इस कार्य से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने अपनी नाराजगी को समाप्त किया और बारिश को बंद कर दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण की शक्ति को मान लिया और उनकी पूजा की। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इसमें गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और इसे फूल, फल और खाद्य पदार्थों से सजाते हैं। यह पूजा समर्पण, भक्ति और भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। पूजा के दिन लोग अन्नकूट का आयोजन करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार कर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इस भोजन को भगवान कृष्ण के समर्पण के प्रतीक के रूप में मानते हैं। पूजा के दिन भजन और कीर्तन किए जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की जाती है और उनकी लीलाओं की चर्चा की जाती है। रासलीला भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख लीलाओं में से एक है और यह उनके दिव्य प्रेम और भक्ति की अनूठी अभिव्यक्ति है। रासलीला विशेष रूप से गोकुल और वृंदावन में मनाई जाती है और इसे प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। रासलीला की शुरुआत भगवान कृष्ण के साथ राधा और अन्य गोपियों की सहभागिता से होती है। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण के नृत्य और संगीत का आनंद लेने के लिए गोपियां इकट्ठा होती हैं। कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों के साथ नृत्य किया। यह नृत्य एक दिव्य और चमत्कारी अनुभव था, जिसमें कृष्ण की शक्ति और उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। गोपियां कृष्ण की प्रेम में पूरी तरह डूबी होती हैं और उनके साथ इस नृत्य का आनंद लेती हैं। रासलीला भगवान कृष्ण के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है
कि भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य प्रेम भावना और समर्प कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को कंस ने मथुरा के लिए बुलाया और इसी तरह बलराम और कृष्ण का मथुरा आगमन हुआ और आते ही श्री कृष्ण ने कंस के अखाड़े में भाग लिया और कंस का वध करके धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बने। भगवान कृष्ण ने मथुरा में धर्म की स्थापना की और कंस की दुष्टता से मुक्ति दिलाई। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के शासन की पुनर्स्थापना की। कंस का शासन अत्याचार और अनाचार से भरा हुआ था, जिसमें उसने अपने पिता उग्रसेन को अपदस्थ कर दिया था और स्वयं राजा बन गया था। कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया था और उन्हें राजमहल में कैद कर दिया था। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया तो मथुरा के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाए। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और मथुरा के सिंहासन पर फिर से स्थापित किया। उग्रसेन, जो एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, ने एक बार फिर से मथुरा पर शासन करना शुरू किया। उनके शासन में मथुरा के लोग फिर से सुखी और सुरक्षित महसूस करने लगे। कृष्ण के इस कार्य ने मथुरा में शांति, न्याय और धर्म की स्थापना की और लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना की। मथुरा के लोगों ने कृष्ण के इस कार्य का स्वागत किया, क्योंकि इससे कंस के अत्याचारों का अंत हुआ। उग्रसेन का पुनर्स्थापन यादवों के बीच एकता और स्थिरता लाने का भी संकेत था, जिससे मथुरा राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बनी रही। कंस के वध के बाद मथुरा की प्रजा अत्यंत हर्षित और प्रसन्न थी। कंस के शासनकाल में मथुरा के लोगों को अत्याचार, भय और असुरक्षा का सामना करना पड़ा था। कंस न केवल निर्दयी और अत्याचारी था, बल्कि उसने अपने राज्य में कई निर्दोषों को भी मार डाला था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो यह घटना मथुरा के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। मथुरा की प्रजा ने भगवान कृष्ण को अपने मुक्तिदाता और रक्षक के रूप में देखा। कृष्ण ने न केवल कंस का वध किया, बल्कि उन्होंने मथुरा को एक नए युग की ओर अग्रसर किया, जो शांति और समृद्धि से भरा था। कंस के अत्याचारों के अंत के बाद कृष्ण की प्रतिष्ठा और आदर में अत्यधिक वृद्धि हुई। मथुरा के लोग कृष्ण को अपना मार्गदर्शक और नेता मानने लगे। कृष्ण का व्यक्तित्व उनके लिए प्रेम, साहस और धर्म का प्रतीक बन गया। कंस के वध के बाद मथुरा में उत्सव का माहौल था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गा रहे थे और आनंद मना रहे थे। हर जगह भगवान कृष्ण की जयकार हो रही थी। कृष्ण की इस वीरता ने उन्हें पूरे मथुरा में एक महानायक बना दिया। मथुरा की जनता ने अब एक बार फिर से विश्वास करना शुरू कर दिया कि अधर्म का अंत होगा और धर्म की स्थापना होगी। कृष्ण ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि अत्याचारियों का अंत निश्चित है और धर्म की विजय होती है। कंस के वध के बाद मथुरा में यादव वंश का पुनरुत्थान हुआ, जो एक लंबे समय से अत्याचार और अपमान का सामना कर रहा था। यादव वंश, जिसे कंस ने अपने अत्याचारों और अन्यायपूर्ण नीतियों के माध्यम से कमजोर और अपमानित किया था, अब अपनी गरिमा और शक्ति को पुनः स्थापित कर रहा था। श्री कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में यादव वंश को एक नई दिशा मिली। कंस के अत्याचारों के अंत के साथ यादवों ने एक बार फिर अपने शौर्य, साहस और सम्मान को पुनः स्थापित किया। कृष्ण और बलराम के पराक्रम ने न केवल यादव वंश को सम्मान दिलाया, बल्कि उनके नेतृत्व में वंश की एकजुटता भी मजबूत हुई। कंस के शासनकाल में यादवों की स्थिति कमजोर हो गई थी। कंस ने यादवों को अपने दुश्मनों की सूची में रखा था और वे उसके अत्याचार के शिकार हुए थे। कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा की। मथुरा में कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य कार्यों और कृत्यों के माध्यम से धर्म, न्याय और सत्य की विजय को सुनिश्चित किया। कंस के अत्याचारों का अंत हुआ और मथुरा में एक नई युग की शुरुआत हुई, जो शांति, समृद्धि और धर्म की विजय से भरी हुई थी।
कृष्ण का मथुरा आगमन और कंस का वध धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने धर्म की स्थापना और अत्याचार के अंत को दर्शाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय अनिवार्य होती है और बुराई और अन्याय का अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका इस युद्ध के मुख्य पात्रों में से एक है और उनकी उपस्थिति घटनाओं को गहराई से प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण का संबंध पांडवों के साथ बचपन से ही था। वे उनके अच्छे मित्र और समर्थन के स्रोत थे। पांडवों की अयोग्य निर्वासन के समय कृष्ण ने उनका समर्थन किया और उन्हें आत्मबल प्रदान किया। वे पांडवों के दुख और संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे और उन्हें न्याय और धर्म की दिशा में मार्गदर्शन किया। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध करने से बहुत रोक, लेकिन जब वह अधर्म के मार्ग से नहीं हटा और कृष्ण को बहुत बुरा बोल और वह पांडवों की ओर से दूत थे और उन्हें ही बंदी बनाने की कोशिश की, तो भगवान ने महाभारत का ऐलान कर दिया। महाभारत के युद्ध की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में नैतिक संदेह उत्पन्न होते हैं। कृष्ण उन्हें भगवद गीता के रूप में एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक उपदेश देते हैं। इस उपदेश में कृष्ण अर्जुन के सभी संदेहों का समाधान करते हैं और उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण की सलाह और रणनीति से युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में होता है। वे युद्ध के दौरान कई बार पांडवों को विजय की ओर ले जाने में मदद करते हैं और उनके मार्गदर्शन से पांडवों को कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। युद्ध के बाद कृष्ण पांडवों को उनके अधिकार और राजधर्म के अनुसार शासन करने की सलाह देते हैं। गांधारी, जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की मां थी, ने अपने पति की आंखों की अंधता के कारण खुद को भी अंधा कर लिया था। उनका यह निर्णय एक प्रकार का शोक और समर्पण था, क्योंकि वह अपने पति की अंधता को सहन नहीं कर पा रही थी। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। उनका शाप इस प्रकार था कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका एक दिन नष्ट हो जाएगी और कृष्ण को भी उस समय अत्यंत कष्ट सहना पड़ेगा। गांधारी ने कृष्ण को शाप देने का कारण यह बताया कि उन्होंने अपने बेटों की मौत और परिवार के विनाश को लेकर बहुत दुख और पीड़ा झेली थी। वह भगवान श्री कृष्ण को दोषी मानती थीं, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों को नियंत्रित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस शाप का प्रभाव कुछ समय बाद देखने को मिला। द्वारका का विनाश हुआ और एक दिन जब श्री कृष्ण अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, शिकारी जरा ने श्री कृष्ण को एक पेड़ की छाव में लेटे हुए देखा। उसने श्री कृष्ण की स्थिति को एक हिरण के रूप में समझा और शिकार के लिए तीर चलाया। तब वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जो कि एकमात्र ऐसा स्थान था जो कृष्ण जी ने अपनी मृत्यु के लिए चुना था। जिसके बाद शिकारी ने भगवान से माफी मांगी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम कोई और नहीं, बाली का पुनर्जन्म हो, जिसे मैंने राम रूप में शिव के तीर मारा था। मैं खुद भगवान होकर भी इस समय के इस चक्कर से नहीं बच सका। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए और इतिहास और विश्वास की गहराइयों में छुपे अद्भुत तथ्य और कहानियों की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनिए। अगले वीडियो में हम और भी रोचक और प्रेरणादायक विषयों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।